सामने आई उस पर दिल्ली सरकार पे भी तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। बोरवेल में एक शख्स गिर जाता है और अभी खबर आ रही है कि उस शख्स की मौत हो गई। दुखद है इस तरह से एक व्यक्ति का जाना, लेकिन उससे भी ज्यादा दुखद है कि बेशर्मी से अरविंद केजरीवाल और उनकी मंत्री ये कह रहे हैं कि हमारा बोरवेल सुरक्षित था। हमारी लोकसभा की प्रत्याशी कमलजीत शेरावत वहां खुद गई थी और देखा कि खंडर नुमा कमरे में वो बोरवेल था, दरवाजे टूटे हुए, खिड़कियां टूटी हुई हैं, कोई भी अंदर कूद सकता है। जल बोर्ड, जिसे हम बार बार कहते रहे हैं कि ये एक भ्रष्टाचार का अड्डा है, और जल बोर्ड की कारगुजारी है। ये हादसा हुआ इससे पहले 28 फरवरी को अलीपुर में एक रमेश चंद नामक व्यक्ति भी एक सीवर के खुले गड्ढे में जिसकी डेथ हुई है। पूरा मामला दिल्ली सरकार ने दबाने की कोशिश की है, और ये मामला भी अगर सुर्खियों में नहीं आता तो इसे भी दबा जाते हैं, क्योंकि मानवीय संवेदनाएं दिल्ली की सरकार खो चुकी है। इनको सिर्फ भ्रष्टाचार करना है। अगर ये सारे इंतजाम जल बोर्ड ने खुद किए होते, अपनी प्रॉपर्टी का रखरखाव किया होता, तो शायद ये हादसा नहीं होता। लेकिन इस तरह से दिल्ली में एक व्यक्ति का जाना दुखद है। उस परिवार पे क्या बीत रही होगी आप और हम समझ सकते हैं। तो मुझे तो अरविंद केजरीवाल से बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से मैं अपील करता हूँ कि अलीपुर में जो रमेश जी थी जिनकी डेथ हुई वो, और ये जो व्यक्ति जिसकी अभी शनाख्त नहीं हुई है, इन दोनों के परिवारों को 1 करोड़ रुपया मुआवजा दें। सर क्या लगता है ये गड्ढा जो था वो 40 फीट का गड्ढा था। ये 40 फीट का गड्ढा इस तरीके से खुले होना, ये कहीं ना कहीं प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं दिखा। मैं बताता रहा हूँ ना कि जल बोर्ड की जो कारगुजारियां है, अरविंद केजरीवाल का पूरा ध्यान सिर्फ भ्रष्टाचारी गठबंधन को बचाने में है। उनके सांसद हत्या के आरोप में बंद हो रहे हैं, उनके निगम पार्षद पॉस्को एक्ट में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली का विकास कैसे हो उस तरफ ध्यान नहीं है। और इस तरह की जल बोर्ड की प्रॉपर्टी दिल्ली में एक नहीं हजारों प्रॉपर्टीज है, और मुझे नहीं लगता वो इस तरह का कोई रखरखाव करते होंगे। अभी इनको एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, बताना चाहिए कि हमारी कितनी प्रॉपर्टीज है, उसका मेंटेनेंस का स्टेटस क्या है, क्योंकि आज ये हादसा हुआ है, कल किसी के साथ भी हो सकता है। और एक एक व्यक्ति की दिल्ली में जान कीमती है जी, हम उनको ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। और आप ये कह रहे हैं कि बेशर्मी से कि हमारा बोरवेल का वो पूरा सुरक्षित था, तो वो आदमी गिर कैसे गया? इसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए, और जो इसके खिलाफ दोषी हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी मंत्री जिम्मेदारी लें, और जो भी अधिकारी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई के साथ जितने कंपनसेशन की आपने मांग की है उसके बारे में मैं तो कह रहा हूँ ना, अरविंद केजरीवाल तो इन घोषणाओं में फट से आगे आते हैं कि भाई, और हम तो कह रहे हैं उस व्यक्ति की गलती क्या है, जो अलीपुर में रमेश जी की उनकी गलती क्या है, तो उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देना चाहिए। अध्यक्ष का कहना है कि ये जो लैंड है ये डीएमआरसी को 2020 में हैंडओवर कर दी गई थी। बावजूद इसके हम 48 घंटे का अल्टीमेटम फरमान जो है उन्होंने जारी किया है कि जितने भी खुले बोरवेल हैं उनको कवर किया जाए, उनको सील किया जाए। क्या कहना चाहते हैं कि अपनी जिम्मेदारी से जो आपके पल्ला झाड़ना है, क्या कह रहे हैं? अगर डीएमआरसी को हैंडओवर कर दी थी तो फिर फरमान किस लिए जारी कर रहे हैं? अपनी नाकामी छुपाने के लिए आप कुछ भी बयान देंगे। जो आप आज आप कह रहे हैं कि 48 घंटे होने चाहिए, पिछले 9 साल में इन चीजों की रखरखाव क्यों नहीं हुआ? और तो मैं तो कह रहा हूँ कि जांच का विषय, जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर, इससे ही जुड़ा ये सवाल है कि खुद एलजी साहब भी दौरे कर रहे हैं लगातार दिल्ली में, और जहां भी ऐसी कमियां हैं उन्हें वो दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी डाल रहे हैं। कल उन्होंने कई जेजे क्लस्टर्स कॉलोनीज का दौरा किया, और वहां पर जो स्वास्थ्य चीजें थी, गंदगी फैली हुई थी, उस पर उन्होंने सवाल खड़े किए। तो ये जो अब चीजें देखने को मिल रही हैं, एलजी साहब बात करते हैं, सरकार से सवाल करते हैं, सरकार उल्टा उनसे सवाल करने लग जाती है। ये जो एक जंग हो रही है ट्विटर पे और फेसबुक पे, आप जिसे जंग कह रहे हैं, माननीय उपराज्यपाल दिल्ली के अभिभावक हैं, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री और सरकार को बताते हैं कि आपका काम क्या है। और अगर वो आपको चेता रहे हैं समय रहते कि इन चीजों को ठीक कर लो, लोगों का जीवन सुधर जाए, लोगों को सुविधाएं मिल जाए, तो एक अभिभावक के नाते उस बात को सहर्ष रूप से लेना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से अरविंद केजरीवाल को हर चीज में राजनीति दिखती है। उनको ये बर्दाश्त नहीं होता कि कोई उनके लिए कुछ बोले। पूरे विधानसभा सत्र को उन्होंने अपने महिमा मंडल में खत्म कर दिया। पूरे हिंदुस्तान में ये पहला बजट सत्र होगा किसी भी विधानसभा का जहां विपक्ष का एक आदमी बोलता नहीं और बजट सत्र पास हो जाता है। तो दिल्ली में जो सरकार है वो सरकार नहीं है, वो एक गैंग है जो दिल्ली को लूटने का काम कर रहा है। सर, आपसे बातचीत के दौरान ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पूरे मामले पे ट्वीट सामने आया। उन्होंने लिखा है कि दुखद सूचना मिली है कि बोरवेल में गिरने वाले पुरुष को मृत पाया गया है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। मैं एनडीआरएफ का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिनकी टीम ने 14 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन में हर संभव प्रयास किया है। एनडीआरएफ ने हर मुश्किल की घड़ी में दिल्ली वालों का साथ दिया है। एनडीआरएफ ने तो हमेशा ही दिल्ली वालों का साथ दिया, देश का साथ दिया है। वो जवान तो देश के लिए काम करते हैं, वो एक हादसे में हर हादसे में जाते हैं। पर अरविंद केजरीवाल
आपने क्या किया? आपने तो वो बोरवेल अगर संभाल लिया होता, ये रख रखाव कर लिया होता, तो वो व्यक्ति हमारे बीच से नहीं जाता। एक जान की कीमत होती है, उस परिवार पे क्या बीतेगी अभी जानकारी नहीं, उसका परिवार कौन है, उसके स्टेटस क्या उस परिवार का। लेकिन अलीपुर का जो हादसा हुआ वो तो अरविंद केजरीवाल आपने दबाने की कोशिश की, छपने भी नहीं दिया। आज तक उस रमेश चंद के परिवार का अता पता नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मानवीय संवेदना ये सरकार खो चुकी है। कैसे दिल्ली को लूटा जाए, कैसे दिल्ली को ठगा जाए, सारा ध्यान इस पे केंद्रित है।